नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक। इस समय हम हैं यूपीएससी भवन के पास। यूपीएससी 2025 का इंटरव्यू चल रहा है। हमारे साथ एक सर हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू देके आ चुके हैं। सर, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? ओवरऑल इंटरव्यू था वो डेप्थ से रिलेटेड था, कैसे था? अच्छा, डेप्थ से। अच्छा अच्छा। इंटरव्यू में क्या पूछा गया, थोड़ा सा बताना चाहते हो आप? यही आपका बैकग्राउंड, एजुकेशन, तो शुरुआत वहीं से हुई थी, डेप्थ से ही मेरी इंट्रोडक्शन से। आपका नाम और एजुकेशन कहाँ से की, स्टार्टिंग क्या हुआ। आपका नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं कानपुर से यूपी से बिलोंग करता हूँ। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। अच्छा सर। तो सेकेंड इंटरव्यू था, लास्ट एग्जाम में सेकेंड इंटरव्यू फर्स्ट दिया था मैंने। और आपका मीडियम क्या है सर? हिंदी मीडियम। अच्छा सर, जब आपका सर इंटरव्यू हो रहा था तो आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए आपके, मतलब जैसे डेप्थ से रिलेटेड था, आईआर से था, कैसे था थोड़ा? नहीं, डेप्थ से था, पहले वाले क्वेश्चन डेप्थ से थे। और यही पहला अपना नाम, गांव, पता, ये सब हुआ। इसके बाद हॉबीज़ पे हुआ। हॉबीज़ में क्रिकेट को खेलना और सुनना। तो उन्होंने यही क्वेश्चन पहला पूछा कि भारत में 1983 वर्ल्ड कप में कपिल देव कप्तानी में जीता, ये सब। इसमें सबसे बढ़िया प्रदर्शन किस खिलाड़ी ने किया था? मंगलेश्वरी से। आपने बताया 4 अटेम्प्ट दिया। 4 अटेम्प्ट में पिछले वाले अटेम्प्ट में और इस अटेम्प्ट में आपने क्या नया सीखा, मतलब क्या ऐसा नया करा थोड़ा सा? पिछले अटेम्प्ट में मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था हिंदी लिटरेचर, और उसका सेकेंड पार्ट यानी सेकेंड पेपर वो मेरा थोड़ा सा सही नहीं गया था। उसमें मेरे 87 मार्क्स थे ओवरऑल 250 मार्क्स में से। इसलिए वहीं से मेरा थोड़ा मेंस क्वालिफाई हुआ, लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा नंबर कम रह गया, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, बोर्ड में 5 मेंबर बैठते हैं? यस। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपने कोई कोचिंग वगैरह ली है कैसे, मतलब? नहीं, मैंने कभी कोचिंग नहीं की, सेल्फ स्टडी की हमेशा। अच्छा अच्छा। जैसा कि अभी हिंदी मीडियम से आप हैं, हिंदी मीडियम के प्रीलिम्स निकालना काफ़ी चैलेंजिंग का पार्ट रहता है। थोड़ा उस पर बताइए, कैसे प्रीलिम्स आपने निकाला और आपकी रणनीति क्या रही है? नहीं, अटेम्प्ट कोई क्या नाम है, मीडियम कोई मैटर नहीं करता सर। इसमें मैटर आपका जो क्वान्टिटी है आपके पास, और आपका पास जो बुक्स वगैरह हैं उसको बार बार रिवाइज़ करते रहिए। मैंने प्रीलिम्स के लिए हमेशा लुसेंट और एनसीईआरटी के सिवा कुछ पढ़ा ही नहीं है। लुसेंट और एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कौन सी क्लास की पढ़ी है आपने? तो 9 to 12 सभी सब्जेक्ट या कोई विशेष? 9 to 12 हिस्ट्री और जियोग्राफी। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, वो तो मेंस और इंटरव्यू क्या नाम उसके लिए, प्रीलिम्स के लिए वो तो चाहिए। आगे प्रीलिम्स में अगर हम पूछें तो कितनी बुक पढ़नी चाहिए, जैसे आप बताना चाहें? अभी प्रीलिम 2025 आ रहा है। प्रीलिम्स देखो, अपना अपना सबकी वो होता है, क्या नाम, किसको किसमें कितना समझ में आता है। किसी को एनसीईआरटी, किसी को या लुसेंट या स्टैंडर्ड बुक्स का चले जाते हैं। मैंने एनसीईआरटी के सिवा और लुसेंट के सिवा प्रीलिम्स कुछ टच नहीं किया। लुसेंट में कौन सी विषय मतलब पढ़ते हैं आप विशेष तौर से? लुसेंट 2 लुसेंट आती है, एक आती थ्योरेटिकल, एक आती ऑब्जेक्टिव। मैंने दोनों पढ़ी। अच्छा अच्छा। आज सीसेट काफ़ी चैलेंजिंग होता है, सीसेट के लिए क्या रणनीति रहती है आपकी? सीसेट हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत चैलेंजिंग है सर, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पिछले 3 सालों से सीसेट का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए मैं इंग्लिश में थोड़ा ठीक हूँ, इसलिए मैंने इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया कॉम्प्रिहेंसिव वगैरह वगैरह में। लेकिन सीसेट का जो मैथ का जो लेवल हो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और रीजनिंग में मतलब कैसे पढ़ते हैं? मैथ में क्या पढ़ना चाहिए, रीजनिंग में थोड़ा उसके बारे में बताइए। रीजनिंग मेरी ठीक है, क्योंकि मैंने एसएससी के भी एग्ज़ाम की तैयारी की मैंने, इसलिए रीजनिंग मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने रीजनिंग और इंग्लिश की थी, सीसेट में मेरा हो गया था। तो मैथ कहाँ से पढ़ लें तो यूपीएससी हिंदी मीडियम वालों का हो जाए? मैथ मैंने एक चैनल फॉलो किया था, क्या नाम है, क्रेजी जी का ट्रिक आता है। एसएससी, यूपीएससी, एसआई वगैरह सब कराते हैं वो। क्रेजी जी के ट्रिक में मैथ बहुत अच्छे समझाते हैं। मैंने वहाँ से सारा नोट्स बनाए और उसको बार बार रिवीजन किया। और आपने मेंस के लिए क्या रणनीति थी आपने और कैसे तैयारी की थी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मेंस के लिए सर रणनीति, आप अगर जीएस के चारों पेपर और आप ऑप्शनल आपके यानी सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दो, और अटेम्प्ट करने के बाद आप कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपकी राइटिंग भी ठीक ठाक हो, चार्ट वगैरह, फ्लो चार्ट, मैप, तो आपका हो जाता है। क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए मेंस में। और सबसे बड़ी बात है, मेंस जैसे प्रीलिम्स हो आप आंसर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते उसी दिन से। मैंने एक दिन में 2, किसी दिन 3, मैंने 9 घंटे, किसी दिन 6 घंटे मैंने प्रीलिम्स मेंस के लिए आंसर प्रैक्टिस की थी मैंने। हाँ, आंसर राइटिंग की तैयारी के दौरान मतलब कब से शुरू कर देनी चाहिए? प्रीलिम्स के तुरंत ही बात कर देनी चाहिए। अगर आपको लगे कि हाँ प्रीलिम्स मेरा कट ऑफ से मतलब कि हो जाएगा, तो आप उसी दिन से फॉलो कर देना चाहिए। क्योंकि अगर टाइम आप जितना टाइम आप बर्बाद करोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं।
प्रीलिम्स में PYQ कितना महत्वपूर्ण है और कितने वर्षों का आपने किया था थोड़ा इसमें? मैंने PYQ बहुत ही महत्व, मैंने PYQ के लिए प्रीलिम्स के लिए मैंने 10 ईयर्स किया था और मेंस के लिए भी मैंने 10 ईयर्स किया था, यानी जो मेंस जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो। प्रीलिम्स में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं GS में और CSET में, थोड़ा बता दीजिए। प्रीलिम्स में मेरा 72 मैंने GS में किए थे, CSET में मैंने 51 किए थे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा क्या आपने मेंस के लिए कितने मतलब मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे आप? मॉक टेस्ट मैंने 4 दिए थे दृष्टि से। अच्छा, दृष्टि से दिए। 4 मॉक दिए थे मैंने इंटरव्यू के लिए। इसके सिवा मैंने घर पे ही तैयारी की, घर पे ही मैंने क्या नाम है दूसरे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं मैंने उनसे ज़्यादा वो किया था। आप यूपी से हैं तो यूपी के लोग मतलब UPSC में ज़्यादा आते हैं, क्या वजह है थोड़ा बताना? यूपी में और बिहार में एक यही है कि 10वीं 12वीं कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए और IAS कलेक्टर बनिए, क्योंकि जो पावर होती है IAS की वो सर होती है, क्योंकि ज़िले का मालिक है वो DM है, तो उन पर एक रहता है कि हाँ हम भी कलेक्टर बने, क्योंकि गांव में ये होता है कि हाँ फलाने का लड़का कलेक्टर बन गया, इसका थोड़ा माँ बाप का गर्व होता है, इसलिए यूपी बिहार में ज़्यादातर रहता है कि हाँ IAS IPS बने और गाँव का, अपने ज़िले का, अपने राज्य का थोड़ा नाम रोशन करें। आपने ऐसा 4 अटेम्प्ट दिया है तो पूरी तैयारी के दौरान क्या कभी आपको डिमोटिवेशन आया? अगर आया तो आपने किन बातों का ध्यान रखा? डिमोटिवेशन में जो हुआ था पिछली बार, क्योंकि मैं कुछ मार्क्स के रह गया था, लेकिन फिर वही होता है चलो एक प्रयास और कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे एस्पायरेंट हैं जो 4 बार या 5 बार या 6 बार इंटरव्यू देखने के बाद भी सिलेक्ट हुए, तो उन्हीं से मैं मोटिवेट होता था। एक रैपिड फायर है, आपने कितने घंटा पढ़ाई करते हैं? इतने घंटे ये मैंने माने नहीं रखता है, आपके पास हाइपर फोकस बात आपने कितना टाइम दिया है। मैंने कभी भी 6 घंटे से ज़्यादा पिछले 6 सालों में 6 घंटे से ज़्यादा मैंने कभी पढ़ाई नहीं की है, वो प्रीलिम्स के लिए हो, मेंस के लिए हो, इंटरव्यू के लिए मैंने 6 घंटे ज़्यादा कभी नहीं दिया, और एक सैटरडे संडे मैं ज़्यादातर ऑफ ही रखता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप SSC का भी आप पेपर देते थे, तो आप दोनों अलग अलग एग्जाम को कैसे बैलेंस किया जाए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखो SSC GS लूसेंट काम करती है, SSC CGL में भी और क्या नाम है प्री में भी। इसके बाद रीजनिंग SSC भी वही जो आप SSC के लिए करोगे और या उसके UPSC के लिए करोगे। मैथ का लेवल भी थोड़ा सेम हो जाता है, बाकी बस आपका इंग्लिश वो भी आपका CSET के लिए और इसके CGL के करना पड़ता है, तो SSC और CSET के लिए ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं, थोड़ा तैयारी हो जाती है। अभी जो तैयारी करना चाहते हैं, अंत में उनसे क्या कहना चाहते हैं आप जो तैयारी कर रहे हैं? अभी तैयारी करना चाहते हैं मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, सबसे बड़ी बात है आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़े जा रहे हैं, उससे कोई सवाल नहीं आ रहा है, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है आप प्रीवियस एनालाइज कीजिए और आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इस पर ध्यान देना, और बी स्मार्ट वर्क। आपको वो नहीं चलना है कि हम हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, 15 घंटा 16 घंटा पढ़े जा रहे हैं, नहीं, आप 4 घंटे दे रहे हैं, 6 घंटे दे रहे हैं, डेडिकेट पेशेंस और लगातार करें। आपको कोई भी हॉलीडे, वो 30 त्यौहार, घर जाना, दोस्तों से अयास ये करना, वो सब आपको छोड़ना है। करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी मतलब रहता है, क्या रहता है करंट अफेयर्स के लिए? काफ़ी मतलब लोग कहते हैं ये पढ़ो वो पढ़ो, क्या पढ़ना चाहिए थोड़ा? करंट अफेयर्स सर तो मैंने ईदृष्टि जो मैगनीज है मंथली, उसके सिवा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ना मैंने दैनिक जागरण पढ़ा, दैनिक जागरण में पढ़ लेता था कभी कभी, और मैंने कभी द हिंदू या कोई दूसरा पेपर आज तक मैंने पढ़ा ही नहीं है, ना मैं कोई न्यूज़ चैनल फॉलो किया सुबह के लिए, या केवल जो ईदृष्टि आती है मंथली मैगजीन, मैंने उसे फॉलो किया था। अंत में जो तैयारी करते हैं, अगर 5 बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी हो तो 5 बातें क्या हो सकती हैं? 5 बातें आप लगातार, आप पहली बात मोटिवेट रहना, स्मार्ट वर्क करना, स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपको इस पर विश्वास बनाए रखना कि मेरा होगा। देखो सीट तो बहुत कम होती है, लेकिन एक सीट अपने लिए होनी चाहिए, ये हमें अपने दिमाग में बिठा कर रहना चाहिए कि हाँ मेरे लिए एक सीट रिजर्व है, तो इसलिए इसकी तैयारी आप कर सकते हो। मोटिवेट के लिए एक बहुत बड़ा होता है कि एक सीट मेरे लिए है। तो लवासना तक की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, और ये उम्मीद है कि आप लवासना तक पहुँचेंगे, और हमारे व्यूअर की तरफ से बहुत बहुत बधाई, आपको। थैंक यू सर, थैंक यू।